हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन में। 11th क्लास के आप लोगों के 3 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सा देखा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया था। और अभी भी हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी है जो बची हुई थी। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और एक सुपर कोल्ड लिक्विड भी हमारे पास आया था। लिक्विड क्रिस्टल्स भी हमारे पास आया था। इसके अलावा हमारे पास एक दो और जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो स्टेट्स हैं आपके पास। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट के साथ। नेक्स्ट आपकी स्टेट है जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन। आप लोगों ने पहले नाम जरूर सुना होगा, बेसिक से इसके बारे में पता ना हो। इसको स्टेट का नाम है गाइस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, या इसको शॉर्ट के अंदर बोल दिया जाता है BEC। ठीक है। BEC है क्या, आप वो देखिए। BEC इज लाइक ए सुपर कोल्ड गैस, यानी कि जो हमारा पिछला टॉपिक था लेक्चर नंबर 3, कहता है ये सेम एज इट इज उसी की तरह है, सुपर कोल्ड गैस की तरह है। इन विच पार्टिकल स्टॉप बिहेविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, अलग अलग, इंडिपेंडेंट क्या नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पे आज़ाद, कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, ये आज़ाद है तो ये इधर उधर घूम सकता है। बट अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो इसका मतलब अगर इसका घूमने का मन है तो इसको भी जाना पड़ेगा। ये क्या है, कहता सुपर कोल्ड गैस की तरह होते हैं, जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टॉप बिहेविंग, वो रुक जाते हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकते, आज़ाद मॉलिक्यूल्स की तरह वो नहीं घूम सकते। ये थी आपकी बोस-आइंस्टाइन। बहुत रेयर केसेस के अंदर आप लोगों से इसके बारे में कभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है डार्क मैटर। ये अच्छी चीज है, इसके बारे में काफी पूछा जाता है। डार्क मैटर, लोगों को यही नहीं पता होता कि डार्क मैटर एक्चुअली होता क्या है, जबकि नाम जो है वो सबने सुना होता है इसका। देखिए, लास्ट स्टेज पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद स्टेट का जो टॉपिक होगा वो उसको फिनिश कर देंगे। डार्क मैटर अ टाइप ऑफ मैटर, कि मैटर की ही टाइप होगी, विच नाइदर एब्जॉर्ब नोर एमिट्स लाइट, कि मैटर की एक ऐसी टाइप है जो ना तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ना ही अपने अंदर जो लाइट है उसको बाहर निकालती है, एमिट करती है। नाइदर एब्जॉर्ब नोर एमिट लाइट, दैट मैटर इज नोन एज डार्क मैटर। और अगर आप लोग कोई बता सकते हो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए कि ऐसी कौन सा मैटर होगा जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही अपने अंदर से लाइट को एमिट करेगा। उस सब्सटेंस को हम नाम दे सकते हैं दैट इज डार्क मैटर। देखिए एग्जांपल्स हमारे पास दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं उनकी भी एक्चुअली टाइप्स होती है। यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रॉन स्टार, और क्या कह सकते हैं इसको, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ब्लैक होल की जो स्टोरी है वो भी जरूर पढ़ी होगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी हमारे साइंस की ब्रांचेज है सबको एक साथ जो जोड़ के रखती है, जो सबके बारे में नॉलेज बताती है कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे ब्लैक होल्स बना, कैसे ब्लैक होल का जो एरिया वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसे रेडिएशन अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, या वो एब्जॉर्ब करता है या वो नहीं करता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है गाइस, ब्लैक होल के बारे में आप लोग जरूर पढ़िए, वहाँ से आप लोग बहुत रोचक तथ्य जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स डार्क मैटर का हमारे पास बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, या फिर हाइपोथेटिकल पार्टिकल। कुछ क्या होता है जो साइंस है, देखिए अगर मैं मैथ की बात करूं या फिर फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास होता कुछ नहीं है। इक्वेशन दे देंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि लेट अज्यूम, लेट फलानी एक्सिस एक्स, लेट फलानी एक्सिस वाई। है कुछ नहीं था, बट हम लोग खुद अज्यूम करके उस चीज़ का आंसर वहाँ पे
निकाल देते हैं, क्योंकि साइंस जो है, साइंस एक इमेजिनेशन की ही पावर है। जिस इंसान की इमेजिनेशन पावर अच्छी है, जो इमेजिन कर सकता है कि हाँ यहाँ एक मैटर है, यहाँ दूसरा मैटर है, दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दोनों के पार्टिकल्स दूर दूर है या पास पास है, या वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर स्टूडेंट्स की या किसी भी इंसान की इमेजिनेशन पावर अच्छी है, सो आप लोग साइंस को बड़े ही डीप के अंदर समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को एटम दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को डार्क मैटर दिखाऊंगा, बट यू कैन इमेजिन। अगर इमेजिन किया तो सब कुछ आंखें बंद करके आपके सामने होगा। अगर इमेजिन नहीं करोगे तो फिर वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बुक्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं समझा रहा हूँ, वो तो मैं बोल भी रहा हूँ, सो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है साइंस के अंदर। सो इसने बोला कि हाइपोथेटिकल पार्ट, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जो हम खुद मान लेते हैं भी चलो ठीक है ये चीज ऐसे है, सोच लिया हमने खुद, सच एज एक्सियॉन्स, स्टेराइल्स, न्यूट्रियॉन्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ अलग है। अब अगर आप चाहते हो कि इन लोगों की हम लोग डिटेल में जाएं, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हम तो स्टेट को ही इतना लंबा खींच रहे हैं, जबकि हमें पता क्या होना चाहिए था, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। लेकिन हमें अब पता क्या क्या चल गया, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, प्लाज्मा का, सुपर कोल्ड लिक्विड का, सुपर कोल्ड गैस का, डार्क मैटर का, सुपर फ्लूइडिटी का, बोस आइंस्टाइन का, और डार्क मैटर का। इसके कुछ हाइपोथेटिकल जो एग्जाम्पल थे, दैट इज एक्सियॉन्स, स्टेराइल्स एंड न्यूट्रियॉन्स, न्यूट्रिनोस। सो गाइज ये था आपकी यहाँ पे स्टेट जिनका हमें मैक्सिमम जो है वो पता होना चाहिए था। सो अब जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेसिक टॉपिक है। आप लोग 9th 10th से वो टॉपिक जो है वो पढ़ के आते हो, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैटर की स्टेट के बाद हमारे पास जो मैटर होगा, अब हमें उस मैटर की क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि उसका वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण करने का मतलब है यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आई थिंक थोड़ी सी वीडियो ऊपर से कट रही है, सो लीजिए। सो देखिए मैटर हमारे पास जो होगा, मैटर की हमें क्या करनी है, एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी है। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब, पहले वो समझिए। हमारे पास दो ही टाइप की चीज़ें होती है, एक तो होती है माइक्रोस्कोपिक एंड दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बिल्कुल छोटा, जो हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, और मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, जो हमें दिख जाएगा भी हाँ सामने ये चीज़ हमारे पड़ी हुई है। सो उन्होंने बताया कि हम मैटर को डिवाइड करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और इस मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क लेवल के ऊपर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको क्लासीफाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो निकल के सामने आते हैं। तो सबसे इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, दैट वन इज मिक्सचर। यानी कि मैटर को जब मैं डिवाइड करूंगा, क्लासीफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्रोस्कोपिक और द बल्क लेवल, द फर्स्ट पार्ट इज मिक्सचर। और सेकंड पार्ट क्या होगा, अगर फर्स्ट पार्ट मिक्सचर है तो सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा इसका प्योर सब्सटेंस। ठीक है गाइस, फर्स्ट पार्ट हो गया मिक्सचर और सेकंड पार्ट हमारे पास इसका आ गया प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर होगा हम लोग इसको फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे। मिक्सचर का जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं मिक्सचर के अंदर से, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही हमारे पास जो हमारा प्योर सब्सटेंस दिया हुआ है, इसके भी पार्ट्स बन जाएंगे। इसके देखिए कौन से पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका बनता है एलिमेंट, और सेकंड पार्ट हमारे पास इसका बनता है कंपाउंड।
तो यानी कि पहले हमारे पास मिक्सचर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसकी मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर या बल्क लेवल के ऊपर। तो हमारे पास चीज़ें दो निकल के आएगी, फर्स्ट मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड कर देंगे तो उसके अंदर से निकलेगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करें तो हमारे पास निकल के आएगा एलिमेंट और साथ में कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ना है एक एक करके। सो मैटर का हमें पता चल गया, मैटर की टाइप हमें पता चल गया, मैटर के एग्जांपल्स हमें पता चल गए, यानी कि अब हमें इन दोनों में से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा था मिक्सचर, तो इसका मतलब हम मिक्सचर से ही क्या कर देते हैं गाइज, स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया हो तो मैं यहाँ तक का रब कर देता हूँ, फिर हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल विद उसके टाइप्स होमो हेट्रो सारा जो है वो स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए फटाफट। चलिए आज तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन लिखेंगे कि मिक्सचर है क्या हमारे पास। वैसे तो अगर मिक्सचर देखा जाए नॉर्मली रूटीन के अंदर आप लोग बहुत बार चीज़ों को बोलते हो कि हमें इन चीज़ों को मिक्स करना है, इन चीज़ों का मिक्सचर बनाना है, तो वही है आपके पास। यानी कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला रहे हो तो वो आपके पास क्या बन गया, एक टाइप का मिक्सचर। वहीं से इसकी डेफिनेशन हम लोग बना देंगे कि मिक्सचर की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखें, ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर substance in it in any ratio, कि आपको दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसों को एक दूसरे के साथ मिला देना है किसी भी रेशो के अंदर। किसी भी रेशो का मतलब अगर एक चीज़ आपके पास 10% है तो इसका मतलब दूसरी चीज़ आपके पास 90% है, या दूसरी 20 है तो तीसरी आपके पास 80% है। यानी कि किसी भी रेशो के अंदर आप लोग उन दोनों चीज़ों को क्या कर दोगे, मिला दोगे। अगर आपके पास ऐसा है तो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे मिक्सचर के बारे में। सो ये आपके पास यहाँ पे बन जाती है गाइज मिक्सचर की डेफिनेशंस। और जिन सब्सटेंसों को हम लोग इसके अंदर मिलाएंगे उनको हम बोल देंगे इसके कंपोनेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एक टॉपिक के अंदर। तो उन जो चीज़ें हैं यानी कि हमने मिलाई है, दैट कंपाउंड, दैट particle, that substance is called component of a mixture। क्लियर है गाइस यहाँ तक मिक्सचर की डेफिनेशन। और मिक्सचर के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने डाली है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आज गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, इसके एग्जाम्पल्स भी लिख देते हैं मिक्सचर के। होपफुली आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसे बना। आप लोगों ने शुगर लिया, उसको वाटर के अंदर डाला, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, हिलाया, घुमाया, फिराया, और वो जो शुगर था आपका वो सारा डिज़ोल्व हो गया है वाटर के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसी को रिलेट कर सकता हूँ, शुगर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सल्यूट की तरह, वाटर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सोलवेंट की तरह। दोनों से मिलके जो है वो आपका एक टाइप का बन गया सोल्यूशन, और वही आपका एक टाइप का क्या बन गया, मिक्सचर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है टी, चाय, फेमस इंडिया के ड्रिंक,
ठीक है। सो चाय जो है वो भी तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, पानी डाला हुआ है, उसके अंदर चाय पत्ती डली हुई है, उसके अंदर दूध डाला हुआ है। सो वो भी क्या है, वो भी मिक्सचर है। और ये जो चीज़ें हमने इनके अंदर डाली है ये इसके सारे क्या है, कंपोनेंट है। उसके बाद है हमारे पास एयर। एयर भी आप लोगों को पता है एक टाइप का मिक्सचर्स होता है। एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, सल्फर नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होती, फॉस्फोरस, पता नहीं उसके अंदर कितनी टाइप्स की गैसेज का जो मिक्सचर है वो प्रेजेंट होता है। अगर गैसेज का देखिए मुंह से निकल चुका है कि गैसेज का मिक्सचर, बात क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम मिक्सचर की कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग डाल सकते हो मिक्सचर के अंदर कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर मिक्सचर के एग्जाम्पल्स क्या है। क्लियर है गाइज यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जिनके अंदर अगर मैं कहूँ जो कंपोनेंट्स उसके होंगे वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे विद ईच अदर। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को, कि द कंपोनेंट ऑफ ए homogeneous mixture is completely miscible with each other and uniformly throughout the सॉल्यूशन। यानी कि जब दो चीज़ें आपने मिलाई वो दोनों चीज़ें कंप्लीटली क्या हो गई है, उनके अंदर मिक्स हो गई है। कंप्लीटली मिक्स होने के साथ साथ कहता हूँ अब मिक्स होने के बाद यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस आया अब वही उसकी जो कंपोनेंट्स होंगे, उसकी जो लिक्विडिटी होगी, उसकी जो एक टाइप का गाढ़ापन होगा यानी कि विस्कोसिटी, उसका जो टेस्ट होगा कहता है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब ऐसा नहीं स्टार्टिंग के अंदर बन गया तो कुछ है, थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर क्या ना हो, चेंजेस ना आए। डेफिनेशन में भी यही है कि जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाएंगे या फिर मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और जिनके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म रहे, चेंजेस ना आए। सो उनको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है गाइज यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप लोग इसका अपोजिट कर सकते हो। इसके अंदर तो हम लोगों ने बोला जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ और यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसके अंदर हम लोग बता देंगे कि जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा और जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी की जो है वो भी नहीं रहेगी, यानी कि वो चेंज हो जाएगी। सो डेफिनेशन है कि इन विच समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्जर्व एंड कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास एक जैसी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को चाहिए, सो पल्सेस अलोंग विद डर्ट, स्टोन, शुगर, मैनी मोर थिंग्स। सो गाइज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार इसको होमो और हेट्रो से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल HR Creation।